आया। तो अब मुझे आप सर बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की क्या तस्वीर है और क्या ये वाकई में एकदम डायरेक्ट पर्सनालिटीज का चुनाव हो गया है बिटवीन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, या इसमें मुद्दे और भी हैं जैसा जिक्र अभी हमारे विश्लेषकों ने भी किया और एक मुद्दा एस.एम. अशरफ ने भी उठाया, अच्छा मुद्दा उठाया। नहीं, ठीक है, लेकिन बात वही है, मैं कोई बड़ा परिवर्तन मुद्दों में नहीं देख रहा हूँ। मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो पाते हैं, कहाँ होते हैं। जहाँ जाति धर्म सबसे बड़ी सच्चाई हो चुनावी मुकाबलों के परिणामों की, चुनावी राजनीति की, वहाँ मुद्दे मैटर कर ही नहीं पाते हैं। ये खाली एक चुनाव की बात नहीं है, पिछले कई चुनाव पर आप अगर गौर करें तो बड़ी महंगाई होती है, उसके बावजूद जिसकी सरकार होती है वो चुनाव जीत सकता है। यहाँ तो खाली एक बात की बड़ी लड़ाई है, 9 सीटों की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। सही कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कि इससे सरकार के बनने बिगड़ने पे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो पब्लिक में एक विचार बनता है वह विचार बनने और बिगड़ने का सवाल तो बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादा सीटें जीतेगा कहेगा साहब हमारा माहौल है। अगर भाजपा जीतती है तो कहेगी कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए उसमें जो परिणाम आए वो फ्लूक थे, वो धोखा दिया था पब्लिक को, झूठ बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन ले लेंगे। और अगर सपा जीत गई तो कहेगी कि हमारा पीडीए जारी है, क्योंकि सपा का एकमात्र फोकस पीडीए पर है। चूँकि पीडीए का स्वाद उसको कुछ महीने पहले बहुत अच्छा मिला है और लगा है, और भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि पीडीए फ्लूक था। मतलब आप जो बंट रहे हो, जो भी बात हुई कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये तो वही सीधी सीधी बात हुई, इसमें किसी विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है कि अच्छा, 2 सवाल रखता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ये अपोजिशन के साथ आज भी यूनाइट है? अगर अशरफ साहब की बात माने तो अल्पसंख्यक वाला पोर्शन तो यूनाइट है, पिछड़ा और दलितों में क्या पोजीशन है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक तो 100% यूनाइटेड है। और ये भी बात बता दूं, ये कटोगे तो बटोगे के पहले की बात है, वो तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूनाइटेड हो गया था। और उसको यूनाइटेड करने का ही एक बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगे थे बहुत निचले स्तर के, उसके बाद भी दोनों को समझौता करना पड़ा, क्योंकि दोनों की जरूरत थी। जरूरत खाली इस बात की थी कि अल्पसंख्यक वोट बिखरे नहीं, और इसका परिणाम उनको मिला। आप देख लीजिए जो रिपोर्ट से कितनी फीसद उनको वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी अब अच्छे पहले भी जानती थी, लेकिन बीच में कोशिशें की, अब भी उसको पता है कि मुसलमान वोट उसको कहाँ मिलने वाले हैं, तो वहाँ क्यों फोकस करे। फिर वही तो नारा एक जो बड़ा हिट नारा जा रहा है। आप क्या आकलन महसूस करते हो कि जिस प्रकार से आक्रामक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप दोनों बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स अगर देखो तो आप ये पाओगे कि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, एकदम डायरेक्ट। जी, एक दूसरे के वीक लिंक्स पर सीधा अटैक। और ये अटैक मैं तो ये कहूँगा कि अब कमर के नीचे तक पहुँचने लगा है। लेकिन यही तो एग्रेशन की पॉलिटिक्स होती है। एग्रेशन की पॉलिटिक्स के परिणामों की प्रत्याशा राजनीतिक दलों को बहुत बड़ी होती है। योगी अगर एक वाक्य बोल देते हैं तो उसकी चर्चा होती पूरी, सारे 9 के 9 असेंबली सेगमेंट। कल का समय बचा है, परसों का बचा है, और उसकी चर्चा हो जाती 18 को 5 बजे तक, 2.5 दिन समझिए। फिलहाल मेरा मानना है कि लड़ाई तगड़ी है जी। मैं किसी एक को ऊपर नहीं देख रहा हूं जी। जहां तक अभी जिक्र किया, अशरफ साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कुदरकी और शीशा मऊ। हालांकि शीशा मऊ में भी भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से अपना ताकत लगाया है। भाजपा का एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट अपोजिशन का जो है फील्ड में, क्या उसको पिछड़े और दलितों का
और या हिंदू समाज का वोट मिलता है या नहीं मिलता है, ये लाइन उन्होंने इख्तियार की थी। तो यही तो बात है, यही बात है। आप इसको समझिए, यूं समझिए, योगी जी क्या कह रहे हैं कि वो बात मुस्तफा सिद्दीकी की अम्ब्रेला बनाओ और सुम्बुल राणा की कर रहे हैं, तो कट जाओगे जी। मैं उसी पे आ रहा हूं। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव के पीडीए में तो ये है, भले अब उसको आदिवासी वगैरह बोलने लगे, ये मतलब अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान जी। तो मुसलमान अगर कैंडिडेट दिया है तो उनको पी और डी की उम्मीद होगी जो उनको मिली थी। अब भारतीय जनता, चूंकि पी और डी में भी ध्यान रखिएगा, इस बात की कोई चर्चा किसी ने नहीं किया है, जो डी है यानी दलित का वोटिंग पैटर्न बदल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मायावती ने अपना जो काडर है, अपने काडर को इस इलेक्शन मोबिलाइज किया है, बहुत मजबूती से लगाया है। थैंक यू हेमंत जी। सेकंड राउंड में आपकी